औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम हम्दो सना उस ज़ात बारी ताला के लिए जो अला कुल्ले शैन कदीर, शहरगे गर्दन से ज्यादा करीब, कुन कहता है वह यकून हो जाता है। वो रब्बे दो जहां कि जिसने जमीन का फर्श, आसमान का शामियाना, शजर व कमर, लोह कलम, कायनात की हर शय रब्बे दो जहां ने अपने बंदों के लिए खल्क की और बंदों को अपनी बंदगी के लिए खल्क किया। तमाम हम्दो सना उस ज़ात बारी ताला के लिए और तमाम दुरूद और सलाम उसके महबूब बंदे मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि खालिक मकान अपने कलाम बलागत में अपने बंदों को मुतवज्जा कर रहा है सूरह हशर की इस आय मुबारका की जो रोजाना तलावत का शर्फ हम हासिल करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तकुल्लाह वल तंजुर नफ्सुन मा कद्दमत लिगदिन वत्तकुल्लाह इन्नल्लाह खबीरुम बिमा तालमून। यानी खुदाए करीम मुतवज्जा कर रहा है कि ए ईमान लाने वालों, और कल हमने इसी बात के ऊपर तवज्जो की थी, गौर किया था कि खुदा या अय्युहन नास नहीं कह रहा, यानी अब वो तमाम इंसानों से मुखातिब नहीं है, और खिताब खुदा करीम का है उन लोगों से कि जो ईमान लाए। ईमान अल्लाह पर ईमान, उसके मलाइका पर ईमान, उसकी किताबों पर ईमान, डे ऑफ जजमेंट पर ईमान, जन्नत पर ईमान, दोजख पर ईमान, हिसाब और किताब पर ईमान, जीने पर मरने पर ईमान, फिर उसके बाद दोबारा उठाए जाने पर ईमान, एक कम 1,24,000 उसके भेजे हुए प्रॉफिट्स पर ईमान, उसके चाहदा मासूमीन वो जिनके सदके में खुदा करीम ने कायनात को खल्क किया, ये सारे ईमान हैं। यानी कि जब हम ये कहते हैं तो ईमान का मतलब है कि हम यकीन रखते हैं कि हमें दोबारा उठाया जाएगा, हम यकीन रखते हैं कि हमें खुदा ने इस दुनिया में भेजा, हम यकीन रखते हैं कि हम खुदा की बारगाह में दोबारा हाजिर होंगे, और जब हम हाजिर होंगे तो हमारे पास ज़ादिरा होना चाहिए, क्योंकि इस आय मुबारका में भी खुदा क्या कहता है, वल तंसुर नफ्सुन, कि हर नफ्स गौर करे कि उसने अपनी आगे की जिंदगी के लिए क्या किया। उस खुदा करीम का ये लुत्फ व करम है कि उसने हमें ये सोच के लिए, ये फिक्र के लिए फर्श अज़ा अता कर दी। हम रोजाना क्या कर रहे हैं, मजलिस पर आते हैं, मजलिस में आकर बैठते हैं, उसके बाद कलाम इलाही की तलावत होती है, और फिर हम जिक्र करते हैं, फिक्र करते हैं, और उसके बाद फिर हम क्रिया करते हैं। हमें एक ही जगह के ऊपर इतनी सारी बातें मिल जाती हैं कि जिसकी वजह से हम अपनी ये जिंदगी भी, कि जिसे हम नहीं जानते कि कितनी हमारी लाइफ है, नोबडी नोज कौन कितनी जिंदगी लेकर आया है, लेकिन ये न्यूज तो हम सुनते हैं ना कि कभी कोई बचपने में मर जाता है, कभी कोई जवानी में मर जाता है, कभी कोई बुढ़ापे में मर जाता है। यानी कि खुदा करीम जब चाहता है उसे जिसको जिंदगी देना चाहता है उतनी जिंदगी देता है, और जब उसकी जिंदगी खत्म हो जाती है तो हर इंसान को अपने खालिक की हकीकी की तरफ चले जाना है। और तभी कहते हैं कि जब कोई मर जाता है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना अलैहि राजिऊन, कि हम तेरी ही तरफ से आए हैं और तेरी ही तरफ हमें पलट कर आना है। तो जिसकी तरफ हमें पलट कर आना है, तो ये दरमियान की जिंदगी जहाँ उसने हमें ये हयात अता की और हमें बुलाएगा, ये दरमियान की जिंदगी भी हमारी उसकी इताअत और फर्माबरदारी में गुजरनी चाहिए। इसीलिए रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, दुरूद भेजिए कि ऐ देखो कि इताअत तुम्हारी होगी और जन्नत खुदाए करीम की होगी। यानी इस दुनिया में रहते हुए हमें उसकी इताअत करनी है, उसके बनाए हुए कवानीन के ऊपर हमें जिंदगी को गुजारना है, और जिन हस्तियों को उसने हमारी हिदायत के लिए मुकर्रर किया है उनसे मवद्दत भी रखनी है, मोहब्बत भी रखनी है, और इनकी इताअत भी करनी है, क्योंकि इन्हीं हस्तियों ने तो हमें बताया है कि खुदा वहदहू ला शरीक है। अगर अल्लाह के रसूल ना बताते
तुम्हें कैसे पता चलता? अच्छा, कल हम ईमान की बहुत सारी बातें हमने की थी, अब ईमान की तरफ एक और बात पर गौर कर लें कि हर वो चीज जिसे अभी हम नहीं देख सकते और उस पर ईमान रखना, यानी कि हमने जन्नत नहीं देखी पर हमारा ईमान है कि हमें अगर गुड डीड करेंगे तो हम जन्नत में जाएंगे। हर वो चीज, बस याद रखें कि जो चीज हमें नजर नहीं आती पर हम उस पर ईमान रखते हैं। ईमान का मतलब है कि उस चीज का नजर आना जरूरी नहीं है, उसे मानना, क्योंकि हमारे लिए मानने के लिए बहुत सारे दलाइल मौजूद है। खुद हमारी जात, क्योंकि हमें मालूम है कि अगर हम जिंदा हैं तो कोई ताकत, कोई रूह, कोई खुदा की अता हमारे वजूद के अंदर है। क्योंकि अब देखें, जब हमारे दरमियान में से कोई चला जाता है तो सबसे पहले हमारी आइडेंटिटी खत्म हो जाती है। क्या आइडेंटिटी? अक्सर सुना था, ये उनकी डेड बॉडी है, यानी कि अब ये वो नहीं है। यानी कि सबसे पहले हमारी अपनी शनाख्त, हमारी अपनी आइडेंटिटी, जैसे ही वो सोल, वो रूह जो हमारे वजूद के अंदर थी वो हमारे जिस्म से निकलती है, फौरन ही पहला काम क्या होता है कि हमारी आइडेंटिटी खत्म हो जाती है। यानी अब अगर मेरी मौत का वक्त आ जाए और मैं इस दुनिया से खुदा मुझे उठा ले, तो उसके बाद आप क्या क्या कहेंगे कि ये सैयदा जहरा जैदी की डेड बॉडी है। यानी कि अब ये सैयदा जहरा जैदी नहीं है। सैयदा जहरा जैदी इसके अंदर जब तक थी तब तक उसकी आइडेंटिटी थी, यानी उस वक्त तक मैं थी। लेकिन अब जब मैं इस वजूद में नहीं हूं तो सब ये कहेंगे कि सैयदा जहरा जैदी की ये डेड बॉडी है, उनको तजीज़ तकफीन दी जाएगी, फला जगह पर उन्हें दफन किया जाएगा, फिर उस कब्र के ऊपर जाएंगे और जाकर हमारे अजीज और अकारब दुआ करेंगे कि हमारी ये वालदा की, ये हमारी बहन की, ये हमारी खाला की, ये हमारी आंटी की, ये उनकी कब्र है, अल्लाह ताला इनकी रूह को बख्श दे, जवारे मोहम्मद और आले मोहम्मद में इनके दर्जात को बुलंद कर। जब हम ये कहते हैं कि जवारे मोहम्मद और आले मोहम्मद में, तो हमें ये पता है कि खुदाए करीम ने ये हस्तियां हमें भेजी हैं, क्योंकि इनसे अगर हम मुतमस्सिक होंगे तो ये दुनिया खत्म होने वाली है, हर चीज खत्म हो जाएगी। तो इसका मतलब है कि इससे आगे की कोई दुनिया है कि जिसमें फना नहीं है, बका है। और खुदाए करीम ने इस दुनिया में हमारे लिए बहुत से ऐसे मौके पैदा कर दिए कि जिनकी वजह से, कि जब अल्लाह सुब्हान तआला कहता है वल तंसुर, कि हर इंसान देखे, गौर करे कि उसने अपनी आइंदा जिंदगी के लिए क्या किया है। अब इन सब पर हम ईमान रखते हैं, इन बातों पर ईमान रखते हैं, पर एक ईमान ये भी है कि आज के जमाने में कि जब हम देखते हैं कि बहुत ज्यादा तागूती निजाम, दज्जाली निजाम, शैतानी निजाम भी अपने उरूज के ऊपर है, क्योंकि हर वक्त में, हर जमाने में हमें गुमराह करने के लिए, क्योंकि शैतान ने पहले दिन कि जब खुदा करीम ने हजरत आदम को खल्क किया और कहा तमाम मलाइका से कि जब मैं इसके अंदर अपनी रूह डाल दूं, रूह क्या है? कमाल खुदाबंदी है। वो कमाल खुदाबंदी कि जिसकी वजह से हम तमाम अमूर को सर अंजाम देते हैं। खुदा इस रूह को जब वसीयत करता है तो हमें जिंदगी मिलती है, और जिंदगी में हमें इख्तियार मिलता है। जो आंखें हैं ये देखती हैं, जबान है ये बोलती है, कान है ये सुनते हैं, ये आग और जवारे हैं कि जो हमारे कंट्रोल में है। यानी कि खुदा करीम इस मादी वजूद के अंदर जब अपनी रूह डालता है तो फिर उसे ताकत दे देता है, वो ताकत अता कर देता है। आप देखिए कि एक छोटा सा इंसान है, हम क्या क्या कुछ बना रहे हैं, यानी कि कितनी चीजें इंसान ने बना ली, ये उसी ताकत की वजह से बनाई। क्योंकि जिंदगी तो हमें नजर आती है, जानवरों के पास भी है, लेकिन कब किस जानवर ने जहाज बनाया, कब किसी एनिमल ने हेलीकॉप्टर बनाया, कब किसी एनिमल ने शिप बनाए? नहीं, ये तमाम चीजें उस इंसान ने बनाई कि जिसे खुदा ने अपनी रूह दी, जिसके जिस्म ने अपनी, जब कहा, इसीलिए कहा कि देखो ऐ मेरे फरिश्तों, ऐ मेरे मलाइका, जब मैं इसमें अपनी रूह डाल दूं तो तुम सब के सब सजदे में गिर जाना। यानी कि सजदा कब था? कि जब खुदा की ये पावर, खुदा का ये अम्र,
खुदा की ये ताकत जब हमें मिली, और जब ये मिली तो इंसान ने कितनी तरक्की की। अब आप देखिए कि कितनी मुश्किलात आती हैं, कितनी बीमारियां आती हैं, और उसमें इंसान इसी रूह की बिना के पर उन तमाम ताकतों को कंट्रोल कर लेता है, उन तमाम परेशानियों को कंट्रोल कर लेता है। और कैसे कंट्रोल करता है देखें, अगर सो कॉल्ड आज के जमाने में हम ये कहते हैं कि वन वर्ल्ड ऑर्डर, पूरी तवज्जो रखें, ईमान आप इधर आ जाओ बेटा, थैंक फॉर कमिंग, ओके, आई एम वेरी प्लीज कि यू ऑल आर हियर। और ये पूरी मजलिस इसीलिए है ताकि हम सोचें और फिक्र करें कि खुदा करीम ने हमें ये नेमत फर्श अज़ा अता की है। ये फर्श अज़ा कि जहाँ पर हमें सोचने का मौका मिलता है। हम जाते हैं दुनिया में, जब जाते हैं हमें बहुत सारी जगहों पर, हर जगह हम, क्योंकि खुदा ने जो पावर हमें अता की है वो पावर क्या है कि हम चीजों को देखते हैं, अब्सॉर्ब करते हैं, और फिर कुछ रिजल्ट अखज करते हैं, कुछ कंक्लूजन्स करते हैं। हम कहीं जाएंगे, हमें कहीं सर्दी लगेगी, कहीं गर्मी लगेगी, तो वी गोइंग टू बी केयर अबाउट दैट कि हमने ये चीज अपने साथ लेके जानी है कि वहां पर सर्दी होगी, वहां पर गर्मी होगी, यानी ये सेंस खुदा ने हमें दी है। अच्छा, फिर एक और चीज याद रखें, हम दुनिया के बंदे नहीं थे। अगर हम इस दुनिया के रहने वाले होते तो आप देखें, आपके गिरदो नवा में आप लोग एनिमल्स को देखते हैं ना, बिल्लियों को देखते हैं, डॉग्स को देखते हैं, और आपको तो फॉक्स भी यहाँ नजर आती है ना, बहुत सारी चीजें नजर आती हैं। तो ये कोई घर बना के रहते हैं? इन्होंने कोई बिल्डिंगें बनाई हैं? इन्होंने कोई तामीरात की? कुछ भी नहीं है। इसका मतलब है कि ये जो जानवर, ये जो जितनी चीजें थी ये खुदा ने हमारे लिए खल्क की। इन्हें हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे गाय, भैंस है, कैटल्स हैं, उनसे दूध लेते हैं, जानवर हैं, उन्हें सवारी पर इस्तेमाल करते हैं। हम यानी कि जितने भी हमें जमीन के ऊपर इंसानों के अलावा वजूद नजर आता है, जिन भी है, वैसे एक जिनों का वजूद भी है, वो भी हमें नजर नहीं आते, पर हमें यकीन रखना है क्योंकि खुदा करीम ने कहा कि हमने जिनो इंसान को खल्क किया। किस लिए खल्क किया? इबादत के लिए, बंदगी के लिए। और इबादत और बंदगी सिर्फ ये नहीं है कि हमने हर वक्त सजदे में चले जाना, हमने रुकू में, बल्कि ये बिहेवियर का नाम है। वो बिहेवियर, ऐसा आपका रवैया कि आप ये देखें कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं हमारा खुदा हमें देख रहा है, और वो फरिश्ते जो हमारे लेफ्ट और राइट पर बैठे हुए वो हमारे हर काम को देख भी रहे हैं, लिख भी रहे हैं। और हम इस दुनिया के बासी नहीं है, ये हमारे ईमान का हिस्सा है कि हम इस दुनिया में न रहते थे और न रहेंगे। थोड़ी देर के लिए हम इस दुनिया में आए हैं। जैसे जब हमें कभी कहीं जाना होता है ना, हमें एयरलाइन का सफर करना है, ट्रेन का सफर करना है, तो हम कहाँ पर जाते हैं? प्लेटफॉर्म पर जाते हैं ना। तो प्लेटफॉर्म पे हमें रहना तो नहीं होता ना, हमें तो फिर वो ट्रेन यूज करनी होती है ना। जितनी देर तक हमारी ट्रेन आती है, जब हमारी ट्रेन आती है या जब हमारा प्लेन की अनाउंसमेंट होती है, तो हम अपने प्लेन में बैठ जाते हैं और अपनी डेस्टिनेशन तक चले जाते हैं। बिल्कुल दुनिया भी इसी तरीके से है। ये एक प्लेटफॉर्म है जहां पर हम बैठे हुए, लेकिन इस प्लेटफॉर्म में भी चूंकि हम ऐसी जगह से आए थे जो बहुत अच्छी जगह थी, वो जगह दुनिया की जगह नहीं थी। अगर हम दुनिया के रहने वाले होते तो हमें भी बिल्लियों की तरह से रहना चाहिए था, हमें भी और जो एनिमल्स हैं। लेकिन चूंकि हम इस दुनिया के नहीं थे और जहां से हम आए थे वो कोई बहुत अच्छी जगह थी, और जिस जगह से आए थे वो हमारे जहन में थी। अब हर इंसान जो कोई भी होगा ना, तो वो पहले सोचता है। अभी जैसे अब आपको एजुकेशन आप हासिल कर रहे हैं, तो एक आपके जहन में है ना कि मैंने अच्छी पढ़ाई हासिल करके, अच्छा काबिल बन के, डॉक्टर बन के, इंजीनियर बन के, नर्स बन के, कोई भी अच्छे काम करके मैंने ये सब चीजें, नॉलेज को सीखना है, और फिर मैंने दुनिया को सर्व करना है, और फिर उस सर्विस में मुझे भी रिवार्ड मिलेगा, मुझे भी खुदा करीम उसके बदले में ये जिंदगी मेरी अच्छी गुजरेगी। हम क्यों और जानवरों की तरह से मैदानों में नहीं रह जाते? इसलिए क्योंकि हम जहां से आए हैं वो इंस्टिंक्ट हमारे अंदर मौजूद है, और वही चीज हमें बावर कराती है कि नहीं, तुम ऐसे नहीं रह सकते हो, तुम जंगल में नहीं रह सकते हो, तुम्हें शेल्टर की जरूरत है। और फिर हमारी बॉडी भी ऐसी है ना, क्योंकि आप देखें, आप जानवरों को कुछ भी डाल देंगे वो खा लेंगे, परिंदों को खाली दाने डाल देंगे
वो खा लेंगे ना। आप बर्फ को डालती है ना, कुछ गंदम डाल देते हैं, कुछ बीज डाल देते हैं, इसी तरह से जानवरों को भी हम बहुत सारी चीजें ऐसी डाल देते हैं कि वो खा सकते हैं, हम खा सकते हैं। क्या हम ग्रेन्स को, क्या हम व्हीट को ऐसे खा सकते हैं? नहीं खा सकते। इसका मतलब है वी आर वेरी स्पेशल, हम स्पेशल हैं। तभी तो हमें पता है कि हम आम मखलूक की तरह से नहीं है, बल्कि हम खुदा की अशरफ मखलूक है और बेहतरीन जगह से आए हैं, और जहां से आए हैं वहीं पर हमें पलट कर जाना है। पर अब हमारी ये चॉइस है कि पलट कर क्या हम हेवन में जाना चाहते हैं या हम हेल में जाना चाहते हैं। हेवन में जाना चाहते हैं तो हमें ये आय मुबारका पर गौर करना होगा। हमें इन हस्तियों के ऊपर कि जिनके ईमान का हमसे कहा गया उन पर ईमान रखो, उनकी तालीमात पर हमें अमल करना होगा, क्योंकि वो हमें बताएंगे कि जिंदगी कैसे गुजारी जाए। क्योंकि अब आज का जमाना हमें नजर आता है कि बहुत सारी, क्योंकि हम लाइफ के उस पीरियड में है, क्योंकि अब इंसान बहुत ज्यादा तरक्की कर चुका है। हम जब कुरान के इन वाकयात को पढ़ते हैं कि जब हजरत सलमान पैगंबर वो उनका जो तख्त था वो हवा के ऊपर चलता था। अब वो उनका तख्त चलता था लेकिन आज जहाज चलते हैं। उसी इंसान ने इतनी टेक्नोलॉजी बना ली कि वो तख्त की सूरत में, प्लेन की सूरत में हम जहाज पर बैठते हैं और फिर हम एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं। यानी कि अब इस वक्त हजरत इंसान ने पूरी एक हद तक इम्कान तक टेक्नोलॉजी को, खुदा के दिए हुए निजाम को कंट्रोल में कर लिया है। जब ये कंट्रोल है तो साथ साथ शैतानी निजाम भी, तागूती निजाम भी अपने पूरे पूरे अंदाज के साथ काम कर रहा है, और वो भी जहनों पर काम करता है, थिंकिंग पर काम करता है। क्योंकि हमारी पॉजिटिव थिंकिंग को अगर नेगेटिव थिंकिंग में बदल देगा तो वो शैतानी निजाम है। और हर रोज मैं आपसे ये बात करती हूँ कि जो हम देखते हैं, जो हम सुनते हैं, जैसी हमारी गैदरिंग होगी, जैसे हमारे दोस्त होंगे, जैसा हमारे घर का माहौल होगा, हम वैसे ही बनेंगे। हमारे अगर दोस्त अच्छे होंगे, अच्छी बात करेंगे, तो इसका मतलब है कि हम अच्छी बात सीखेंगे। और यहाँ दोस्ती के लिए मैं आपको एक बात कहूँ कि मौला अली ने फरमाया कि अगर तुम्हारे 100 दोस्त हैं तो उनमें से 99 को कट डाउन कर दो, एक को रखो और एक से भी मोहतात रहो। क्योंकि जरूरी नहीं है कि आज अगर वो तुम्हारा दोस्त है तो वो कल भी तुम्हारा दोस्त होगा। और बल्कि खुदाए करीम हमें क्या हुक्म देता है कि तुम रिश्तों को इस्तेमाल करो, वो रिश्ते जो खुदाए करीम ने तुम्हें दिए हैं। खुदा तुमसे ये नहीं पूछेगा कि तुमने कितने दोस्त बनाए, आपका कितना सोशल सर्कल था। अल्लाह करीम आपसे ये नहीं पूछेगा फेसबुक पर आपके कितने फॉलोअर्स थे, आपके कितने फैन एंड फ्रेंड्स थे, आप कितने व्हाट्सएप के ग्रुप में थे। आपसे ये नहीं पूछेगा। खुदा तो आपसे पूछेगा कि आपको एक घर में भेजा गया, आप एक घर में अपने बहन भाई रखते थे, अपने रिलेटिव्स रखते थे, अपने माँ बाप रखते थे, उनके साथ आपका रवैया कैसा था। क्योंकि ये वो रिश्ते हैं कि जो खुदा ने बनाए हैं, और जो खुदा ने बनाए हैं उन्हीं के लिए तो फिर खुदा पूछेगा। आपसे ये तो नहीं पूछेगा कि आपके कितने फ्रेंड्स हैं, आपकी कितनी क्लास फेलोज हैं। हाँ, उन सब के साथ एक अच्छा बिहेवियर। यहाँ पर भी मौला के इस कॉल को याद रखना कि जब मौला ने कहा कि जब तुम हमारे शिया हो, जब तुम हमारे चाहने वाले हो, जब तुम हमारे फॉलोवर्स हो, हमारी मानने वाले हो, हमें सिर्फ मानते नहीं हो बल्कि हमारे अहकामात को भी मानते हो, तो अब याद रखना कि तुम जहां पर भी हो, तुम्हारा वजूद, तुम्हारा किरदार, कोई तुम्हें देखे और देखने के बाद, ईमान देखने के बाद तुम्हें पहचाने कि हाँ, ये मौला के चाहने वाले ऐसे होते हैं, शियाने हैदर करार ऐसे होते हैं, और हमारा किरदार, हमारा करेक्टर। अच्छा, अब यहाँ एक बात और हम करेंगे कि कभी कभी ऐसा होता है कि किसी वजह से हम शैतान की बातों में आ जाते हैं और हमसे कोई गलत काम हो जाता है, हम कोई गलत बात कर देते हैं, हम झूठ बोल देते हैं। और शुरू में तो जब हम झूठ बोलते हैं ना, कैसे कैसे झूठ हो सकते हैं। मिसाल के तौर के पर हमने किसी से मिलना नहीं है, तो हम अगर किसी को कह दे नहीं नहीं कह दे हम घर में नहीं है, तो ये क्या है? झूठ है ना, ये झूठ है ना। हम घर में है, हाँ हम ये कह सकते हैं
کہ آج ہم مصروف ہیں, آپ پھر آ جائیے کہ ہم آپ سے مل لیں گے. پلیز, تھوڑی سی بات بری تو لگے گی لیکن ہم جھوٹ سے بچ جائیں گے. جھوٹ گناہ کبیرہ میں سے ہے. کبیرہ کیا مطلب؟ بڑا گناہ. ہم کسی کو تو جھوٹ بول کر اسے بیوقوف بنا سکتے ہیں, لیکن اصل میں ہم اسے بیوقوف نہیں بناتے, بلکہ ایک جھوٹ بولنے کی وجہ سے ہم شیطان کے شکار ہو جاتے ہیں. یعنی کہ خدا کریم اپنے کلام میں کیا کہتا ہے, توجہ کریں. ہم نے کہا تھا نا کہ ہم قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے, اور کل ہم نے یہ بھی بات کہی تھی کہ ہم ایک کم از کم دن کی نماز کو اپنے گھر میں اپنی فیملی کے ساتھ جماعت کے ساتھ پڑھیں گے. اور ماشاءاللہ کل ہم نے جماعت کے ساتھ مغربین کی نماز کو ادا کیا تھا. احسن, تو تھینک یو فار آل آف یو کہ آپ نے میری اس بات کو سنا, اور پھر ہم نے نماز مغربین جماعت کے ساتھ ہم نے ادا کی. اب ہم روز یہ بھی کریں گے. کل ہم نے ترجمے کے ساتھ قرآن مجید کو نہیں پڑھا تھا, لیکن آج ہم کوشش کریں گے جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم, یہ بھی تو کلام الہی کی ایک آیہ مبارکہ ہے کہ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے خدا کا کلام شروع ہوتا ہے. میننگ کیا ہے کہ اے پروردگار, میں شروع کرتی ہوں جو بھی کام کرتی ہوں تیرے نام سے کہ تو رحمان ہے, تو رحیم ہے, تو پالنے والا ہے. یعنی کہ ہمیں یہ میننگ پتہ ہونے چاہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم کا مطلب یہ کہ ہم خدا کی مدد مانگ رہے ہیں, اور جب خدا کی مدد ہمیں مل جائے گی تو پھر یہ طاغوتی نظام میں, شیطانی نظام میں یہ جو وسوسے آتے ہیں, خیالات آتے ہیں, اور کبھی ہم بے اختیار جھوٹ بول دیتے ہیں, ہم جھوٹ نہیں بولیں گے. اور خدا کریم اپنے کلام میں کیا کہتا ہے کہ شیطان کس پر نازل ہوتا ہے؟ نازل سے مراد یہ کہ کس کو شکار کرتا ہے, کس کو گریب کر لیتا ہے, کس کو پکڑ لیتا ہے. ان کو پکڑتا ہے کہ جو جھوٹ بولتے ہیں. تو اب یاد رکھیے کہ ہماری زندگی میں جھوٹ نہیں ہوگا. تبھی تو خدا کریم کہتا ہے ان اللہ ما صادقین, کہ تم سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. کون سچے؟ محمد و آل محمد, چہاردہ معصومین, صلوات بر محمد و آل محمد. ان ہستیوں کے ساتھ, کہ اب جب ہم ان کے ساتھ ہو جائیں گے تو ہماری زبان سچ بولے گی, اور جو سچ بولتے ہیں خدا کریم ان کی زندگی میں آسانیاں پیدا کرتا ہے. اور چونکہ یہ وہ زمانہ ہے کہ جس کے اندر ہم نے اپنے آپ کو بچانا ہے. بہت سارے لوگ آپ کو ملیں گے, کیونکہ آپ لوگ یورپ میں رہتے ہیں تو یورپ میں تو کچھ یہ مسائل ذرا زیادہ ہیں. اور جب آپ ہیڈ کام کرتے ہیں, آپ جب اسکول جاتے ہیں تو بہت سارے لوگ کہتے ہیں گرمی میں. اچھا, ابھی آپ جب لوگ پرتگال میں تھے تو وہاں پر ایک جگہ کا نام ہے فاطمہ, آپ نے دیکھ لیا نا اس جگہ کو. اور فاطمہ میں جب ہم ادھر گئے تھے, اس سال تو نہیں گئے تھے لیکن ہم لاسٹ دسمبر میں گئے تھے, تو اس جگہ کے شہر کو دیکھنے کے لیے گئے تھے کہ جس شہر کا نام فاطمہ تھا. اور آپ کو یاد ہے کہ جب آپ سب کے ناموں کے آگے آ رہا تھا فاطمہ فاطمہ فاطمہ, تو نور آپ کے بابا سے پوچھا تھا, یا میرا خیال ہے شاید آنی سے پوچھا تھا کسی نے اس بات کے اوپر کہ کیا بات ہے, یہ تو ہماری ہولی لیڈی ہے, تو تم لوگوں نے اپنے ناموں کے آگے یہ نام کیوں لگائے ہوئے ہیں. اور ہم پہچانے جاتے ہیں کہ جب کبھی کوئی سنتا ہے کسی کا نام ہے نور فاطمہ, کسی کا نام ہے سکینہ فاطمہ, کسی کا نام ہے فریہ فاطمہ, کسی کا نام ہے ایمان زہرا, کسی کا نام ہے دعا زہرا, کسی کا نام ہے ندا فاطمہ, یعنی کہ یہ نام زہرا لگاتے ہیں یا فاطمہ لگاتے ہیں. تو ہر انسان ہمارے ناموں کو سن کر جب یہ پہچان لیتا ہے کہ یہ مکتب اہل بیت سے تعلق رکھنے والے ہیں, یہ شیعان حیدر کرار ہے, یہ کنیزان زہرا ہے, جب ہمارے ناموں سے پہچان دیا جائے تو پھر ہمارے کردار سے بھی پہچاننا چاہیے کہ ہم کیسے پریکٹیکل لائف میں رہتے ہیں, ہم کیسے زندگی میں رہتے ہیں, ہمارا لوگوں سے تعلق کیا ہے, ہم اپنے کلاس روم میں اپنے کلاس میٹس کے ساتھ کیسے ہیں, ہم اپنے ٹیچرز کے ساتھ کیسے ہیں, ہم اپنے کورس ورک کو کیسے فالو کرتے ہیں, ہمیں اگر کوئی سبق یاد نہیں ہو رہا تو ہم نے سبق کیسے یاد کرنا ہے. کیونکہ یہ ساری تعلیمات ہمیں محمد و آل محمد سے ملتی ہے کہ آنیسٹی از دا بیسٹ پالیسی, کہ ہم کتنے آنیسٹ ہیں اپنے ہر کام میں. اگر ہمیں کوئی سبق یاد نہیں ہوا تو ہم چیٹنگ نہیں کریں گے, اب ہم جھوٹ نہیں بولیں گے, بلکہ اپنے ٹیچر سے کہہ دیں گے کہ ٹیچر مجھ سے یہ یاد نہیں ہوا, پلیز آپ میری ہیلپ کرو, مجھے یہ چیزیں آپ جو بتاتی ہیں جلدی یاد نہیں ہوتی. جب آپ یہ بات کہہ دیں گی تو پھر ٹیچر کو پتا ہوگا کہ میری اسٹوڈنٹ نے مجھے یہ بتا دیا ہے
कि मुझे ये याद नहीं हो रही, प्लीज 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 टीचर मेरी ये हेल्प कर दो। जब आप ये कहेंगी तो ना अब आपको झूठ बोलना पड़ेगा और ना ही आपकी टीचर नाराज होगी। अच्छा, आपकी क्लास में मुमकिन है कि आपको ये कहे कि वो इसको याद नहीं हुआ, तो वो कहते आपको याद हो गया, आप ज्यादा इंटेलिजेंट है, मुझे नहीं याद हुआ, तो अच्छा ने आप भी मुझे सिखा दें। यानी इस तरीके से अगर कोई आपको लेट डाउन करेगा तो यू हैव गॉट द आंसर, आप जवाब दे सकते हैं। तो इस फर्श अज़ा के ऊपर हम करेज सीखते हैं, इस फर्श अज़ा के ऊपर हम वो बातें सीखते हैं कि जिसकी वजह से हम इस दुनिया में जो वक्त हमारा है हम गुजार सकें। और उस दुनिया को गुजारने के लिए हमें सच का सहारा लेना है, हमें झूठ नहीं बोलना, हमें एहतराम करना है। और फर्श अज़ा पे आकर आपसे ये नहीं कहा जाता कि आप 100 मजलिसें करें, आप एक मजलिस में जाएं लेकिन उस पूरी मजलिस को सुने। उस मजलिस में बैठकर ऐसा ना हो कि आप कागज और कॉपी लेकर बैठ जाएं या अपने मोबाइल को लेकर बैठ जाएं। अब वो पढ़ने वाली जाकरा या आलम दीन कुछ पढ़ रहे और हम जनाब अपने मोबाइल को लेकर बैठे हुए, अपने व्हाट्सएप को देख रहे हैं, कार्टून को देख रहे हैं, या खपड़ खपड़ करके हम क्रिस्प खा रहे हैं। अक्सर मैंने जगहों पर मस्जिद में मैंने देखा कि अब तो माशाल्लाह आप लोग सब मेरे कंट्रोल में बैठे हुए हो, तो किसी की हिम्मत नहीं है कि शॉपर को खोले और क्रिस्प खाए। वरना अक्सर ये होता है कि पेरेंट्स खवातीन अपने बच्चों को लेकर बैठी होती है, उन्हें चुप कराने के लिए किसी को क्रिस्प पकड़ा देती है, किसी को कुछ पकड़ा देती है, और फिर पढ़ने वाले को, मुझ जैसे पढ़ने वाले को कि जो तालिब इल्म है जिसे इतना आता नहीं है, तो फिर हम डिस्टर्ब हो रहे होते हैं कि वो कभी कोई बच्चा क्रिस्प खोल रहा है, कभी कोई बच्चा कुछ। हाँ, बैठने पर कोई नहीं है, आप बच्चों को तरीके सलीके से बिठाएं, लेकिन उस वक्त खिलाने पिलाने की जहमत ना करें, ताकि बच्चों को भी ये रहे कि हाँ ठीक है, कॉपी पेंसिल छोटे बच्चों को पकड़ा दीजिए, लेकिन यू आर आप बिग एनफ हो कि आप लोगों को सुनना चाहिए और उस वक्त बैठकर कोई दूसरी एक्टिविटी नहीं करनी, क्योंकि यहाँ से हमें ब्लेसिंग मिलती है। कौन सी ब्लेसिंग मिलती है? जिंदगी गुजारने की ब्लेसिंग। ये याद रहे कि हम दुनिया के बंदे नहीं है, बल्कि हम आखिरत के बंदे हैं। और जो आखिरत भी कौन सी, जिसे हेवन कहा जाता है, और उस हेवन को हम इस दुनिया में भी देख सकते हैं। दुनिया में कैसे देख सकते हैं? जो मौला अबा अब्दुल्ला हुसैन का मानने वाला है कि जहाँ अल्लाह के रसूल ने कहा कि जो मुझसे और मेरी आल से मवद्दत रखेगा, मोहब्बत रखेगा, उसके ऊपर जन्नत वाजिब है। और अगर वो इस दुनिया से चला जाएगा तो उसे हर किस भी हलाक ना कहना, बल्कि वो जिंदा है, शहीद है, और खुदा की तरफ से रिस्क पाता है। तो हम यहाँ से जिंदगी लेने आते हैं, यहाँ से हम बंदगी लेने के लिए आते हैं जिंदगी की सूरत में। अब देखिए, 10 मुहर्रम की शब, जिसे शब आशूरा कहा जाता है, उस दिन मौला हुसैन ने अपने तमाम कंपेनियंस को बुलाया और बुलाकर कहा कि तुम जानते हो कि ये तमाम फौज जो आई है, फौज शाम, बनी उमैया की, यजीद की फौज जो आई है, इन्हें तुमसे कोई सरोकार नहीं है, ये तुमसे कुछ नहीं चाहते, ये मेरी जान के दर पे है। और मैं तुमसे अपनी बैत को उठाता हूँ और मैं तुम्हें इजाजत देता हूँ कि तुम आज रात चले जाओ, और ये सिर्फ मेरी जान चाहते हैं, तुमसे इन्हें कोई दुश्मनी नहीं है, तुम सब चले जाओ। अच्छा, फिर मौला ने कहा कि मैं चरागों को गुल करता हूँ, मैं अंधेरा करता हूँ, और अगर तुम्हें ये शर्म आती है कि रोशनी हो गई है और तुम जाओगे उठकर, तो शायद तुम्हें मुझसे शर्म आए, तो मैं अंधेरा कर देता हूँ, मैं चरागों को गुल कर देता हूँ और तुम अंधेरे में चले जाओ, और मैं तुम्हारी जन्नत का वाजिब हूँ कि तुम अब तक मेरे साथ करबला में आए हो। फिर मौला ने कहा, अच्छा अगर तुम्हें लगता है कि लोग तुम पर हंसेंगे, लोग तुमसे ये कहेंगे कि तुम हुसैन को, जहरा के लाडले को, रसूल के नवासे को अकेला छोड़कर चले गए, तो तुम फिर ऐसा करो कि मेरे खानवादे की जो यहाँ पर कनीजे और जो लोग मौजूद है, अपनी बेटियों और उनके लिए नहीं कहा, बल्कि जो मेरी कनीजे, कुछ मेरे अहबाब या तुम्हारी औरतें, उन्हें लेकर चले जाओ, ताकि अगर कोई तुम्हें कहे तो तुम ये कह देना कि हुसैन मजलूम करबला ने ये कहा था कि तुम अपनी औरतों को लेकर चले जाओ, तो हम इसलिए आ गए। मौला ने चरागों को गुल कर दिया, और फिर जब दोबारा चरागों को जलाया तो एक अजब आलम था कि मौला के जो कंपेनियन वहां मौजूद थे, मौला के चाहने वाले जो मौजूद थे,
जो बच्चे थे वो पंजों के बल खड़े हो गए, जो जवान थे उन्होंने अपनी तलवारों के ऊपर नयामों के ऊपर हाथ रख लिया, जो बूढ़े थे उन्होंने अपने कमरों के ऊपर अपने अपने जो उनके गले में जो कपड़ा डालते थे उससे बांध दिया और सीधे खड़े हो गए कि कहीं हुसैन ये ना कह दे कि हुसैन कहीं ये ना कह दे कि तुम बूढ़े हो, तुम कैसे लड़ोगे। कहीं हुसैन बच्चों को ये ना कह दे कि तुम छोटे हो, तुम्हारे कद छोटे हैं। कहीं हुसैन ये कहकर हमें यानी मौला के कंपेनियन, वो कहते वो चाहते थे कि हमारी जानों को नजराना पेश हो जाए, क्योंकि अगर हमें मौला ने देखकर ये कह दिया तो हम पर ये वाजिब हो जाएगा, क्योंकि हुसैन कह रहे हैं ना कि तुम चले जाओ। तो हर मौला का चाहने वाला उस वक्त अपना इजहार ऐसे कर रहा था कि मौला मुझे देखे और कहे कि नहीं नहीं ठीक है, मुझे तुम चाहिए हो, तुम ना जाओ छोड़कर। और मौला ने उस वक्त कहा, और इतनी देर जो हुई ना, अंधेरा जो हुआ उस वक्त जब मौला कह रहे थे, और उनके दिल में जो मोहब्बत थी मौला हुसैन की, गरीब नैनवा की, क्योंकि वो तैयार हो रहे थे अपनी जानों के नजराने को पेश करने के लिए। और उस वक्त खुदाए करीम ने उनकी आंखों से हिजाबात को हटा दिया और उन्होंने देख लिया। क्या देखा कि अपने मकाम को देख लिया, जन्नत में उस मकाम को देख लिया कि जहां हौजे कौसर के ऊपर जाने कौसर लेकर अल्लाह के रसूल और मौला मुत्तकियान और वो तमाम मासूमीन और वो तमाम अंबिया कराम उनके इंतजार में थे कि तुम अपने जानों के नजराने को पेश करोगे। तुम 3 रोज के प्यासे हो और आज 7 मुहर्रम है, 7 मुहर्रम के जहां नैनवा के खेमों में एक कतरा, एक ड्रॉप पानी का कतरा नहीं है। आपने गर्मियों में रोजे रखे हैं ना, अवतार के वक्त में कितनी प्यास लगती है, और शदीद गर्मी का जमाना है। ऐसी गर्मी के जमाने में कि जहां 3 दिन से अब अब्दुल्ला हुसैन के खेमों में पानी का कतरा नहीं है। अच्छा, बड़े तो सब्र कर लेते हैं, लेकिन छोटे बच्चे तो रोते हैं ना। तो अरबी में प्यास को कहा जाता है अलातश, हुर कहता है, और मक्तल लिखता है। मक्तल यानी कि करबला में जो राइटर मौजूद थे ना, वो लोग लिखते हैं कि हमने 7 मुहर्रम के बाद से ये सदाएं सुनी कि मौला के खेमों से छोटे छोटे बच्चों की आवाजें आ रही थी, अलातश अलातश अलातश, हम बहुत प्यासे हैं, हाय प्यास हाय प्यास। लेकिन हुसैन के खेमों में कोई पानी लाने वाला नहीं था, हुसैन के बच्चों को कोई पानी देने वाला नहीं था। छोटा सा अली असगर है कि जो 6 महीने का है, वो 6 महीने का बच्चा जो कह भी नहीं सकता था कि मुझे प्यास लग रही है, लेकिन रिवायतें लिखती है, मकतब लिखता है, वो 6 महीने का अली असगर प्यास की शिद्दत से अपने उस झूले के अंदर जिसमें बच्चे को लेटाया जाता था, वो बच्चा कभी दाएं तरफ करवट लेता था, कभी बाएं तरफ करवट लेता था। इतना प्यासा था कि जो बार बार अपनी नन्ही सी जुबान को अपने जहन से अपने बाहर मुंह से निकाला करता था, ये हुसैन अब अब्दुल्ला हुसैन की वो गुर्बत है, ये हुसैन का वो साहबी है, ये हुसैन का वो सिपाही है कि जिसकी कुर्बानी ऐसी हुई। मेरे दिल चाहते बाप और हमारे का जिक्र करते हैं। 7 मुहर्रम से हुसैन के खेमों में पानी का एक कतरा नहीं है। आज जरा मेरे साथ हुसैन के खेमों में जाकर देखो कि जहाँ बीबी सकीना अपने साथ सारे बच्चों को लेकर बैठी भी है और कहती है सब्र करो, शायद देखो मेरा चाचा जाएगा और पानी लेकर आएगा। मैं अपने बाबा से कहती हूँ मेरे बाबा पानी लेकर आएंगे। लेकिन 7 मुहर्रम गुजरी, 8 मुहर्रम गुजरी, 9 मुहर्रम गुजरी, और 10 मुहर्रम तक इस खानवादे के ऊपर एक कतरा पानी न मिलाया, पानी न दिया गया। तसव्वुर करो कि कैसे प्यास होती है।
اور آج پرسا دینا بہت سارے دنوں کے پر ہمارے لیے بہت سارے دن ہم منتخب کر دیتے ہیں. ویسے تو تمام کی تمام شہادتیں کربلا معلیٰ میں روز عاشورہ 10 محرم کو ہوئی، لیکن آج 7 محرم کو ہم اس یتیم کا تذکرہ کرتے ہیں، امام حسن مجتبیٰ کے بیٹے کا، جناب قاسم کا. جناب قاسم کون ہے؟ امام حسین کے بھتیجے ہیں، امام حسین کے بھائی کے بیٹے ہیں. کربلا کے میدان میں آپ کو پتا ہے نا کہ سب شہید ہوئے، لیکن امام حسن مجتبیٰ اپنے بھائی کے ساتھ کربلا کے میدان میں نہیں آئے تھے. انہوں نے قربانی کے لیے اپنے بیٹے کو بھیجا تھا. اور امام حسین سے جب امام حسن مجتبیٰ کے بیٹے حضرت قاسم اجازت لینے کے لیے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ چچا مجھے بھی میدان کارزار میں جانے کی اجازت دے دیجیے. اور ایسے میں امام حسین پوچھتے ہیں قاسم تم موت کو کیسے پاتے ہو؟ اس وقت جناب قاسم نے کیا کہا؟ چچا جان میں موت کو، میں ڈیتھ کو شہد سے زیادہ شیریں پاتا ہوں. اور مکتب لکھتا ہے جب امام حسین نے جناب قاسم کو میدان کارزار کی طرف، فوج شام کی طرف بھیجا، امام قاسم جناب قاسم اتنے چھوٹے تھے کہ انہیں ذرا نہیں آتی تھی، تو کہتے ہیں کہ ایک سفید کرتا پہنا کر گھوڑے کے اوپر جب بٹھایا گیا تو ذرا میرے ساتھ تصور تو دیکھو ایک منٹ کہ ایک 13 یا 14 ایئرس کا بچہ ہے جس کی ایج 13 ایئرس اور 14 ایئرس ہے. اور روایتیں کہتی ہیں کہ حضرت قاسم کچھ زیادہ لمبے قد و قامت کے نہیں تھے، کمزور سے تھے. اور جب انہیں گھوڑے پر بٹھایا گیا تو گھوڑے کی سیڈل کے اوپر ان کے پیر نہیں آ رہے تھے، اتنے چھوٹے تھے حضرت قاسم. اور جب انہیں بھیجا، اور پھر مقتل لکھتا ہے کربلا کا یہ وہ شہید ہے کہ جب میدان کارزار میں اس بیٹل فیلڈ میں جناب قاسم آئے ہیں تو پھر ایک مرتبہ چاروں طرف سے حملے ہونے لگے. یزید کی فوج نے جناب قاسم کے اوپر ہر طرف سے کوئی تلوار مار رہا تھا، کوئی تیر برسا رہا تھا، کوئی نیزے پھینک رہا تھا. اور جناب قاسم کے جو اپنے آپ کو گھوڑے کی پوچھ پر سنبھال نہ سکے، ایسے میں فروا کا یتیم، ایسے میں جناب قاسم زین سے زمین پر آئے اور آواز دی چچا میرا آخری سلام ہو. کربلا کا یہ وہ شہید ہے کہ جو زندگی میں پامال ہو گیا. میرے ساتھ مقتل میں آ کر دیکھو جناب حسن کا نام جب زین سے زمین پر آیا، دائیں طرف کے گھوڑے بائیں طرف دوڑ گئے، بائیں طرف کے گھوڑے دائیں طرف دوڑ گئے. میرے ساتھ اس منظر کا دیکھو کہ جہاں 14 برس کا جوان ہے اور اس کے اوپر گھوڑے دوڑ رہے تھے. جب گھوڑے دوڑ رہے تھے اس وقت جناب قاسم زندہ تھے. جب گھوڑوں کی ٹوپیں قاسم کے جسم پر پڑتی تھی آواز آتی تھی چچا بچائیے، چچا مدد کروائیے. ابا کبھی ماں کو پکارتے تھے، کبھی چچا کو پکارتے تھے. بھتیجے کی آواز سنتے ہوئے جب مظلوم کربلا میدان کارزار میں پہنچے اور جب ایک مرتبہ جناب قاسم نظر نہیں آئے، کہا قاسم میرے نام چچا کی مدد کرو، اے میرے دورے نظر مجھے تمہارا ناشا نظر نہیں آتا. قاسم مجھے تم نظر نہیں آتے. مقتل لکھتا ہے جب گھوڑوں کی ٹاپیں قاسم کے جسم پر پڑی، جب فوج اشکیا نے قاسم کے اوپر چاروں طرف سے وار کر دیے، قاسم اور میں بکھر گئے. ہائے یوسف مظلوم کربلا نے اپنی آبا کا دامن
اب آ کے دامن میں جاتے جاتے ایک گٹڑی بنا لی، ایک گٹڑی بنا لی، اور گٹڑی بنا کر اسے اب ہمت نہیں ہے کہ ماں کے سامنے جا کر قاسم کی لاش کے ٹکڑوں کو دکھائے۔ ارے سیدھے سے قاسم کی لاش کے ٹکڑوں کو ایک گٹڑی میں لے کر سیدھے سے لگا کر حسین آہستہ آہستہ خیمے کے دروازے پر پہنچے۔ میں فرما کہتی ہے حسین میرا قاسم کہاں ہے؟ حسین سب کی لاشوں کو لائے ہو، حسین میرا قاسم کون لے کے آ رہا ہے؟ ایک مرتبہ کہا بہن زینب، اما فضا، ام فرما کو تھام لو، ام فرما دیکھ نہ سکے گی، میں قاسم کی قربانی لایا ہوں۔ ایک مرتبہ اس کٹڑی کو کھول کر غریب دیدوانی سامنے اب جیسے ہی ماں نے دیکھا اپنی لال کے ٹکڑے اور بیوی کہتی ہے واجب والوں کی صدا زیر قدات آتی ہے، کیسا ناشا میرے بچے کی مراد آتی ہے۔